से आप लोग विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको उम्मीद है कि हम आपकी इस परीक्षा की घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हम आपको 2024 के PYQ प्रश्न ले रहे हैं, मतलब पिछले साल की प्रश्न जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। तो आपको उम्मीद ही होगा और हम आपको जानकारी बता दें, लगभग अभी विद्यार्थियों 170 प्लस वीडियो बन चुके हैं। ध्यान रखें, और आप पढ़ना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्न, जाइए पढ़िए विद्यार्थियों। SSGD कांस्टेबल 2024-25 नाम से लिस्ट बना, ध्यान रखें, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप लोग। मैथ्स से भी कवर हो रहा है, रीजनिंग में कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, जीके ये सब कवर हो रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले डे बाई शिफ्ट बाई हल करवाए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके देखिएगा और पाठ्यक्रम वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिससे आप दिमाग में बैठ जाएगा कि पाठ्यक्रम पिछले साल 2024 में किस अध्याय से किस कितना प्रश्न पूछा था, पूरा डिटेल से समझा के बताया। विद्यार्थी देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, सही डाटा दिया हूँ क्योंकि मैं, तो आप लोग जाके देख चलिए। और जानकारी रूप में आप बता दें, हम हिंदी के हमने बहुत सारे शिफ्टों के प्रश्न कवर करवा दिए थे। तो देखिए विद्यार्थियों का था कि सर टॉप वीडियो लेकर आइए, तो हम इसके पहले मुहावरे का मैंने एक पार्ट बना चुका हूँ और आप नहीं देखें तो आगे देखिएगा। ये मुहावरे का सेकंड पार्ट चल रहा है, उस पार्ट में हमने 20 प्रश्न लिए थे और इस पार्ट नंबर ए में और पार्ट बी में भी आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। इस प्रकार टोटल आपको 40 प्रश्न दिखाएंगे 2024 के, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं विद्यार्थियों। तो रीजनिंग के चाहे मैथ्स के हो, चारों पोर्सन को टॉप वीडियो चल रहे हैं, जाकर देखें, बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पढ़ने से फालतू क्यों समय बर्बाद करें, आपको पता है यहाँ क्या पूछने वाला ना है कि नहीं। चलो हमें सिर्फ लेन देन है। देखिए हमें मुहावरे करते बोल रहा है, ठीकरा फूटना एक मुहावरा है जिसका हमें अर्थ पूछ रहा है, और आप देख पा रहे होंगे SSGD कांस्टेबल 2024 का है, 26 फरवरी सितंबर 2 का। अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी दे रहे हैं तो कहीं भी किसी भी पेपर को उठा के हल करके बता रहे हैं, तो आप लोग जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ध्यान रख विद्यार्थियों, देख पा रहे होंगे आप लोगों को बड़ी मेहनत से डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, निकाल खोज आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों के पास साझा हो रहा जानकारी बहुत शानदार तरीके से। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो विश्वास कीजिएगा, सही सटीक जानकारी देंगे। ठीकरा फूटना, अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के सर झूठ दोष लगाना, अनिष्ट की संख्या। इसका अर्थ आता है विद्यार्थियों, किसी के सर झूठ दोष लगाना, मतलब ठीकरा फूटना। जैसे एक व्यक्ति यहाँ था, एक व्यक्ति यहाँ था, दो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति ने इसके ऊपर झूठा दोष लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर तो ठीकरा फूट गया। तो ये क्या बोलेगा, मेरे ऊपर तो ठीकरा फूट गया। मतलब होता है इस व्यक्ति ने इसके ऊपर दोष लगा दिया, वो किया भी नहीं है कुछ काम, कुछ गलत किया ही नहीं है, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इसने ऐसा किया वैसा किया, इसे हम क्या बोलते हैं, ठीकरा फूटना, समझे। तो आज रखिएगा विद्यार्थियों। और भले जीडी का कांस्टेबल का है, अन्य प्रतिपक्ष हम आपको भी ये काम देने वाला मुहावरा, तो मुहावरे के एक पार्ट हो चुका है, जाके देखें। और बिल्कुल हम आपको टॉप लेने वाले हैं, बने रहिए विद्यार्थी पेपर के पहले तक। चलिए, एक आंख से देखना, तो आप देख रहे हो, आप अगर दो आंख से देखेंगे मतलब होता है इसकी नज़र यहाँ भागेगी, इसकी यहाँ भागेगी, तो एक आंख से देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या होगा, अगर एक आंख बंद करके देखेंगे तो आप एक ही चीज़ देख पाओगे, सिर्फ एक जगह है, एक दिशा में कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप दो आंख देखोगे तो हो सके इसकी दिशा इधर देखने की हो, है कि नहीं। उसी प्रकार हमें कह रहा है, एक आंख से देखना मतलब क्या होता है, आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना, सबको बराबर समझना। अब इसका मतलब होता है सबको बराबर समझना, समझे क्या होता है, इसका अर्थ होता है सबको बराबर समझना। तो ये देखिए, एक आंख से देखना मतलब सबको एक समान देखना, छोटा हो बड़ा हो, नीचे जाति का ऊपर जाति का हो, सबको एक समान मानना, सबको एक बराबर समझना कहलाता है इसका, समझिए। चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको 20 प्रश्न दिखाएंगे। पार्ट नंबर 1 में 20 प्रश्न हो चुके थे। चलिए, बीमार की रात पहाड़ बराबर, और किस एग्जाम में आया है, कहाँ आया, देख सकते हो, मध्य प्रदेश के अधिकांश भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का सिलेबस शामिल रहता है, ध्यान रखें, वहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। और जीडी में ध्यान रखें 2 प्रश्न आ रहे हैं लोकोक्ति या मुहावरे की, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ विद्यार्थियों, तो आपको जुगाड़ चाहिए, पढ़िएगा, हम आपके साथ विश्वास तो कीजिएगा, हम आपको सटीक सही जानकारी देंगे, विश्वास करिए बस। चलिए, तो बीमार की रात पहाड़ बराबर, इसका आप देखिए, जब आप लोग बीमार होंगे तो बीमार होते तो आप लोग क्या होते, बेड में पड़े रहते हैं, बिस्तर पड़े रहते हैं, तो आपको लगता है दिन कब होगा, अब दिन हो जाता है लगता है रात कब होगा। उसी प्रकार है रात पहाड़ बराबर, मतलब रात बहुत धीमे धीमे बीतता से लगता है, फिर आपको लगने लगता है कि रात सुबह कब हो जाए। वो क्या होता है, गंदी लिखावट नहीं, उठ पटांग कुछ भी ऑप्शन दे दे, देख लीजिए आपको, मूर्खतापूर्ण कार्य करना नहीं, खराब समय मुश्किल से कटना, डर खत्म होते ही मौज मनाना। आप खुद समझ पाए होंगे, मैं समझा दिया हूँ।
खराब समय मुश्किल से कटता है। आप समझ पा गए होंगे। बीमार अगर रहोगे आप लोग, मतलब आपका समय खराब चल रहा है, उस दिन रात देखिएगा आपको थोड़ा सा लगेगा कि रात बहुत लंबा है, उसी कहते हैं बीमार की रात पहाड़ बराबर होता है, खराब समय मुश्किल से कटता है। चलिए आज रखिए विद्यार्थियों, ऐसे आपको पढ़ते रहना है, ध्यान रखिए। अगर लिखिएगा जहर उगलना, मुहावरे करते कहाँ है देख लीजिए आप लोग। मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना, पुरानी बात याद करना। बताओ आपकी इसमें क्या विचार, बताइए मुझे। आप लोगों की राय चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स नहीं करते। मैं बड़ी मेहनत से आपको रीजनिंग दिखा रहा हूँ, मैथ्स दिखा रहा हूँ, हिंदी दिखा रहा हूँ, जी चारों पोर्सन बड़ी शानदार तरीके से, बिल्कुल आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। बताइए जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? कष्टदायक बातें कहना, समझे? जहर उगलना। और जहर, आप एक प्रकार जहर क्या होता है? विनाशक चीज होता है। क्या होता है? विनाशक। इससे विनाश होता है, हानि होती है। उसी प्रकार है उगलना में होता है निकालना। तो बातें निकालना, कैसे बातें निकालना? कष्टदायक, जो आपको पीड़ा दे, समझे? उसे हम जहर उगलना का अर्थ कहें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है 25 नंबर का है अपना घर समझना। एक मुहावरा है जो आया है आपके एग्जाम में। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अपना घर समझना, कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच ना करना। आप देखे होंगे इसका अर्थ आता है विद्यार्थी संकोच ना करना, अपना घर समझना। कहने मतलब यह है कि अगर आपके घर में, हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि आपको दिमाग बैठ जाए। आपका घर यहाँ पर है और आप यहाँ पर है, इस घर में है, और आपका एक कोई आपका रिश्तेदार आया, ठीक? रिश्तेदार जी है और आप जी हैं, आप एक घर में हैं, आप ध्यान रखें। रिश्तेदार जी है, आप जी हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब रिश्तेदार पहली बार आया है तो क्या होता है, वो शंका करता है, डर डर के रहता है, न किसी से बोलेगा, न बात करेगा, शांत शांत बैठा रहेगा। उससे हम क्या कहते हैं? संकोच ना करना। उसको बोलेंगे हम संकोच ना करें, चिंता ना करें, अपना ही घर है। क्या आप कभी कहें ऐसा? जरूर कहे होंगे। आप यहाँ पर है, आपको रिश्तेदार आ गया जो आपको बहुत कम पहचानता है, तो वो आपके साथ बहुत कम बोलेगा और डर डर के रहेगा, संकोच संकोच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संकोच ना। अब आप उसे फिर क्या बोलोगे? डरने की बात नहीं है, अपना ही घर समझो। क्योंकि अपने घर में अपनी मस्ती करते हैं, मौज मस्ती कर, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे घर जाते हैं तो आप थोड़ा सा शर्माते हैं, शर्मीले होते बन जाते हैं। वहीं कह रहा अपना घर समझो, समझे? चलिए, मतलब संकोच ना करो कह रहा है वो। चलिए, तो ऐसे हम आपको समझाते बता रहे हैं विद्यार्थियों, विश्वास कीजिएगा, बहुत शानदार टॉपिक ले रहे हैं आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाई ना, मुहावरा हो गया। मुहावरे को हमने 40 प्रश्न दिखा देंगे, 20 हो चुके हैं, 40 दिखाने वाले हैं, 20 और। वकालत करना, समर्थन करना, सहायता करना, आरोप लगाना, विरोध करना। आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या आएगा? वकालत करना। अब आप देखिएगा, एक यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ, दोनों के बीच में आपस लड़ाई हो रही है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर है जो दोनों आपस दोस्त हैं, इन दोनों बीच में लड़ाई चल रहा है और इस व्यक्ति ने इसका समर्थन कर दिया, तो ये क्या बोलेगा? तुम इसका वकालत कर रहे हो, मतलब क्या होता है? समर्थन कर रहे हो। ये समझे? समझ गए होंगे विद्यार्थियों? बताइए, ऐसे आपको समझा के बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस पढ़ते रहिएगा, सफलता आप कदम चूमेगी। क्योंकि 2 प्रश्न आपको मुहावरे या लोकोक्ति से प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 4 नंबर का मजाक की बात नहीं। कि हमें विद्यार्थी पॉइंट से करते हैं, आप पता होगा ना। अगर आप 2023-24 की भर्ती दिए होंगे तो आपको पता ही होगा फिलहाल, चलिए है कि नहीं? चलिए, तो समझ गया होगा मुझे लग रहा है। अगला पाँव देखिए आप लोग, हाथ पाँव मारना। अब प्रश्न क्रमांक 27 में आप देख पा रहे हो, हाथ पाँव मारना कह रहा है आप विद्यार्थियों। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 क्रमांक है, और मतलब आपका 7 रहेगा फिलहाल, ठीक है भी है कि नहीं? क्योंकि 20 प्रश्न हम पहले करवा चुके हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं, बोला हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ बताओ, कह रहा है लालच दिखाना, असंतुष्ट होना, प्रयत्न करना, लड़ाई करना। आप देख पा रहे हैं इसका अर्थ होगा प्रयत्न करना। जैसे हाथ पाँव मारना, जैसे अगर आप बात करें, अगर एक व्यक्ति जी है आपका, एक व्यक्ति जी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा लिए माना जाए, तो क्या करता है? वो अपने हाथ पैर नहीं मारता है, अपने आप बचाने के लिए क्या कर रहा है? वो प्रयत्न कर रहा है, समझे? ये तो आप जैसे बोलेंगे, आप कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप बोले घर वाले हाथ पैर तो चलाओ भाई, मतलब क्या होता है? प्रयास तो करो कुछ करने का, जी कहते नहीं कहते? हाँ, चलिए, तो ये रहे आपका आंसर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घर की खेती कहाँ पर आया? देख पा रहे होंगे, मुसीबत का एहसान होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज जोरों की भूख लगना। तो इसको आपका अर्थ बताना होगा। घर की खेती मतलब क्या होगा बताइए विद्यार्थियों?
घर की खेती। अब इसके पहले हमें क्या आया था, अपना क्या आया था, आप देखे होंगे, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। इसका मतलब क्या होगा, अपनी चीज़। ठीक है, क्या होता है, अपनी चीज़। जैसे अगर आपके पास यहाँ कोई फसल लगाए आप, ठीक है, फसल लगाए हो और एक व्यक्ति ये फसल लगा आपके खेत में, ठीक है, एक व्यक्ति ये है जो आपके मेहमानी आया है, ठीक है, और आप ये हैं, तो आप बोलोगे जो फसल को घर की खेती है, मतलब क्या होता है, अपनी चीज़ है। नहीं बोलोगे क्या, आप खेत में मटर लगा है, गेहूं धान लगा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे इस व्यक्ति को अपने घर, जो आप घर के मालिक हो, आप क्या बोलेंगे, अपनी चीज़ है, मतलब घर की खेती है। समझे जी, आपका आंसर है। तो ऐसे आपको समझा के बताएंगे विद्यार्थी, लास्ट तक बने रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गर्दन झुकना। गर्दन झुकना, झुकाना अलग होता है, ध्यान रखें, झुकाना कहेगा तो बात अलग है। हमें नफरत मिलना, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना, बहुत कष्ट उठाना। तो गर्दन झुकाना मुहावरे का अर्थ बताओ, कह रहा है, पहली बात देखिएगा, तो आप खुद देखिएगा क्या होगा, लज्जित होना आएगा कि क्या आएगा, आप खुद बताइए, दिमाग लगाएं जरा, थोड़ा टाइम देते हैं आपको हम। इसका अर्थ होगा लज्जित होना, गर्दन झुकना। अब होगा क्या, आप कुछ गलत काम कर दिए हो, तो आप यहाँ लोग बैठे हैं बहुत सारे और आप यहाँ से जा रहे हो और आपने गलत काम कर दिए हो, तो आप क्या सर उठा के जाओगे, सर उठा के जाओगे, नहीं जाओगे, आप गर्दन नीचे करके जाओगे, बस सिर को नीचे करके जाओगे यहाँ से लोगों के सामने। क्यों, आप कुछ गलत कर दिए हो, क्या है, लज्जित होना, है कि नहीं, तो आप गर्दन नीचे करके जाओगे ना, आप बेइज्जती हो गई आप लोगों की, आप कुछ गलत काम कर दिए, लोग आपको गलत कह रहे हैं कि आप ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, तो आप क्या हो गए, गर्दन झुका के चलोगे, मतलब आप क्या हो गए, लज्जित होना। समझे, चलिए अगले व्यक्ति में जाते हो। खिचड़ी पकाना कह रहा है, खिचड़ी पकाना अलग है, पकना अलग होगा, ध्यान रखेंगे। तो पकाना देखिएगा, बहुत सारा खाना बनाना नहीं, छुपकर बातें करना नहीं, षड्यंत्र रचना, आप खुद दिमाग खाना पकाना खुद दिमाग लगाइए, खिचड़ी पकाना मतलब होता है षड्यंत्र रचना। भाई खिचड़ी पकाओगे मतलब कुछ आपकी बात चल रही नहीं, उस व्यक्ति को ऐसे मारना है, उसके केस ऐसे लगवाना है, जो आप उसके प्रति गलत सोच रहे हो, ये उसको मारना है, पीटना है, मारना है, पीटना है, कुछ भी करना उसके साथ, ठीक है, उसके साथ उसका शोषण करना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में षड्यंत्र रच रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, कैसे करना है उसके साथ अत्याचार। समझे, चलिए तो जरा विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे तो आपको हम 40 प्रश्न दिखाएंगे, 2 पार्टों में दिखा देंगे और नेक्स्ट पार्ट हम नया लेने वाले हैं, तो आप लोग पूरा देखिएगा, चारों पोर्शन देखें बिल्कुल सही तरीके से। और वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थियों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, समझा समझा के चलिएगा। तो मैं होना, जब दो व्यक्ति यहाँ है माना जाए, आपस में दो दुश्मन हैं, दो लड़ाई करेंगे, तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसा मैं ऐसा, तू मतलब क्या हो रहा है, वो मन भारी होना, क्या बहस हो जाना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति की ना सुनना। तो आप खुद सोच पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, बताइए। ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमें क्या दे के रखा है, बताइए क्या होगा विद्यार्थियों, भाई बहस हो जाना। अभी बता दिया मैं, एक व्यक्ति जी आपस, तू ऐसा है मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा मैं वैसा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, बहस हो जाना। समझे, चलिए अगर देखते विद्यार्थियों, अब देखिए, ऐसी तैसी करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप में संतुष्ट रहना, बुरी दुर्दशा करना, भेद खुल जाना। अब आप लोग खुद सोच के बताइए क्या अर्थ होगा इसका। ऐसी तैसी करना, भाई यहाँ एक व्यक्ति खड़ा, एक व्यक्ति खड़ा, मैं बार बार वही उदाहरण लेके बताता हूँ आपको, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, जो व्यक्ति कहता मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे परिवार को मार डालूंगा, नहीं कहता, कहता है ना विवाद होने के बाद, बहस होने के बाद, तो जे इसको कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, मतलब क्या होता है, उसको गाली देना, गलौज देना, उसके बारे में गलत कहना, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तेरी तो ऐसी तो वैसी, मतलब क्या होता है, बुरी दुर्दशा करना। कि नहीं बताओ, ऑप्शन आपकी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा के आपको प्रश्नों को बनाना पड़ेगा यार। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बुरी दुर्दशा करना। चलिए अगला देखिएगा, गाढ़े का साथी, बुराई करने वाला व्यक्ति, बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला धनी व्यक्ति। आप लोग पता है क्या आएगा, गाढ़े का साथी मतलब होता है बुरे समय में सहायता करने वाला, ठीक है, गाढ़े का साथी। चलिए तो साथी तो आप जानते हैं, साथी मीन्स क्या होता है, सहायता करने वाला, और ऑप्शन एक ही आपके पास था, सहायता करने वाला, है कि नहीं, साथी जानते हैं ना, मित्र, परम मित्र, है कि नहीं। चलिए अगला एक विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
उड़ती चिड़िया पहचानना, और कहाँ पर आया आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से हम आपको हल करके बता रहे विद्यार्थी, और बने रहिए लास्ट तक। बहुत क्रूर होना, बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। अब देखिए, उड़ती, यह आसमान में चिड़िया उड़ रही है बहुत सारी, और व्यक्ति यहाँ खड़ा देख रहा, जे कबूतर है, जे कौआ है। कैसे कह पाएगा जब तक उसको उस क्षेत्र के या उस पक्षी के बारे में पता नहीं है, मतलब अनुभव। तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत अनुभव होना। उड़ती चिड़िया पहचानना हर किसी की बात नहीं है। जो व्यक्ति उसके बारे में जानता है, उसके पास ज्ञान है और अनुभव है, वही उसके बारे में बता सकता है कि कौन चिड़िया उड़ रही। तो बहुत अनुभवी होना इसका अर्थ होता है। चलिए, तो ऐसे बने रही विद्यार्थी, मजा आ रहा है बताइए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ। आपने इन मुहावरे का प्रयोग तो आपने कहानी में, पुस्तकों में देखे होंगे, या फिल्म देखते होंगे, या कोई भी आप सीरीज देखते माना जाए तो आप वहाँ पर अवश्य देखे होंगे, है कि नहीं। चलिए, सुने होंगे मुहावरे का प्रयोग होता ही होता है। नेकी और पूछ पूछ मतलब होता है भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं सामर्थ्य ना होना, गलत काम करके सफाई देना, या पूछ के ही कोई काम करना। इसका मतलब होता है भलाई करने में क्या पूछना, मतलब नेकी और पूछ पूछ। नेकी मीन्स होता है नेकी अच्छा काम, मतलब भला करना में क्या पूछना, मतलब भलाई करने में क्या पूछना। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पहले। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट में देखिएगा, प्रश्न नंबर 36 है। आप देख पा रहे होंगे, आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई, शायद हाँ सेकंड बार नहीं आया, आप देख पाइए। SGD 6 मार्च 2024 सितंबर पहले का है, चलेगा। तो हमें बोल रहा है यहाँ पर आंखें के आगे पलकों की बुराई। भाई आंखें यहाँ होता है और पलकें आगे होती हैं, पलकें बंद करें आंखें बंद, मतलब आमने सामने। दिखावटी होना, फिर दिखावटी रोना, दोनों तरफ विपत्ति होना, गुणहीन को बहुत गुणहीन कहना, या यह लिखा है किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। बिल्कुल सही बात है, आंखों के सामने पलकों की बुराई करना, मतलब वही हो रहा है विद्यार्थियों, क्या हो रहा है, आंखों के सामने पलकों की बुराई करना मतलब होता है आपका भाई यहाँ खड़ा है और आप यहाँ खड़े, एक व्यक्ति यहाँ है, ये व्यक्ति आपके भाई की बुराई कर रहा है, आपके सामने ही कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आंखों के आगे पलकों की बुराई करना। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे 37 नंबर का, टिप्पस लगाना, चुप रहना, सिफारिश करना, निकम्मा होना, चुगली करना। तो आप देख, टिप्पस लगाना मतलब होता है सिफारिश करना। क्या होता है विद्यार्थियों, सिफारिश करना, टिप्स देना, जिसे आप बोलते हैं टिप्पस लगाना। जिससे आप सीधी बात कहें, अगर आप यहाँ जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई व्यक्ति पहचान कर, आप एक कंपनी, यहाँ कंपनी है, ठीक है, और आपका दोस्त मैनेजर है इस कंपनी में, और आप लोग वहीं जॉब करना चाहोगे, तो अगर आपका मैनेजर बोल देगा कि नहीं जी मेरे दोस्त है, अच्छा है, पढ़ा लिखा समझदार है, इसे नौकरी दे दो, तो जो नौकरी देने वाली टीम होगी उसे दे देगी। यही कहलाता है सिफारिश, तो टिप्पस लगाना। समझे विद्यार्थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हातिम होना। हातिम होना मुहावरे का अर्थ बताओ कह रहा है, तो आपको दिमाग लगाना है, धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना, या खास होना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, दिमाग लगा के बताइए जरा। इसका होता है उपकारी होना। हातिम होना मीन्स क्या होता है, उपकारी होना, मतलब भलाई के काम करना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, है कि नहीं, हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचना, और लोगों की हमेशा सहयोग करना, सहायता करना के उपकारी होना कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है। भौं मतलब होता है आपकी आंखों की जो भौं 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 होते हैं उनकी बात हो रहा है। नाक तो आप जानते होंगे, असंतोष प्रकट करना, ठीक है, और क्या है का, अजनबीपन महसूस करना, सम्मान ना मिलना, दुख को मन में रखना। अब आप खुद सोच पा रहे होंगे यहाँ पर, नाक भौं सिकुड़ना, अब होगा क्या, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप लोग बताइए फिर हम आपको बताएंगे, हम तो बताने वाले फिलहाल है कि नहीं। देख लीजिए आप लोग, हमें बोल रहा है नाक भौं सिकुड़ना, विद्यार्थी बताइए, असंतोष प्रकट करना। अब होता क्या है, आप यहाँ हैं और आपका दोस्त यहाँ है, दोस्त और आप बातें कर रहे हैं, हो सके कुछ ऐसे शब्द दोस्त बोल दे जो आपको अच्छा ना लगे, तो आप नाक सिकोड़ लगे, ये गंदी बात बता दी आपने भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप नाक सिकोड़ के नहीं बोलोगे क्या,
हाँ वही होता है, मतलब असंतोष प्रकट करना, उस बात पे आप सहमत नहीं हैं, आपका दोस्त जो कह रहा है उस बात पे अगर आप सहमत नहीं होंगे तो आप अपने आप को नाक सिकोड़कर उसको कुछ बोलोगे, ये छी गलत बात है, समझे। चलिए विद्यार्थियों, तो हम आपको प्रयास कर रहे हैं सही तरीके से समझाने का, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए लास्ट प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, ईंट से ईंट बजना, आपका एक ईंट यहाँ पर है, एक ईंट यहाँ, दोनों ईंटों को आप टकराइएगा तो क्या होने वाला है, नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, मुक्त आवाज करना, असंभव कार्य करना। भाई ईंट ईंट तोड़ना असंभव कार्य है क्या, कोई भी तोड़ देगा। बहुत आवाज आना, आवाज तो आएगा भाई। विपरीत कार्य करना, खुद सोचिएगा। नष्ट भ्रष्ट कर देना, आप दोनों ईंटों को आप जब टक्कर मारोगे ना तो क्या होगा भाई, चूर चूर हो जाएंगे, मतलब क्या, नष्ट भ्रष्ट कर देना। जी आपका आंसर है विद्यार्थियों। चलिए, तो हम आपके साथ थे और हमें साथ रहेंगे विद्यार्थियों। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा। तो हम आपको बताएं, पार्ट नंबर ए में 20 प्रश्न लिए थे और पार्ट बी में 20 प्रश्न लिए हैं। तो पहले ही पार्ट आप 20 प्रश्नों को नहीं देखें तो जाके देखें, पूरे 20 प्रश्न हो चुके हैं सेकंड पार्ट में। तो दोनों मिला के आप देख पा रहे होंगे कितने प्रश्न हो गए, 40 प्रश्न। तो भाई पिछले साल 2024 के मैंने 40 प्रश्न करवा दिया हूँ, PYQ बिल्कुल शानदार तरीके से। और कॉन्सेप्ट में कौन सा प्रश्न आया कब आया आप देख पाए, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपका सहयोग होता है, फायदा होता है, तो मेरा सहयोग करना ना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि आपके सहयोग से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए हौसला बढ़ा के काम करूंगा, बिल्कुल 100% गारंटी। आपको पता है पूरा दिसंबर हो गया, मैं पूरा दिसंबर और जनवरी हो गया मेहनत कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा करना, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो बस हम अब आपको नेक्स्ट टॉपिक उठा कर करवाएंगे, आप देखिएगा। चलिए, और 160 प्लस 70 प्लस वीडियो बन चुके हैं, आप पता ही होगा ना। तो देखिए चलिए विद्यार्थियों, और पार्ट क्रम वीडियो जरूर देखें, उससे आपको समझ आ जाएगा कि पिछली बार कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा, चारों पोर्शन का मैंने बनाया। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और विद्यार्थियों पर अवश्य शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है जिसके पास डाटा नहीं है। तो चलिए, क्योंकि हमारी वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है कि आपका 80 या 90% बेनिफिट मिलने वाला है, पूरे 170 पर देख लेते हैं तो। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा, अच्छा लगा।